नमस्कार दर्शकों, हमारे मेहमान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हर बार कोई ना कोई नई शख्सियत आती है। इस बार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू के प्रधान राकेश गुप्ता जी, और हम इनसे जानेंगे कि जो पिछले गए समय में, आपदा के समय में जो नुकसान हुआ है हमारे व्यापारी भाइयों का, और आने वाली क्या क्या पॉलिसीज हैं जिससे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए अच्छा हो सके, इन सब स्कीम्स, इन सब पॉलिसीज पे रोशनी डालने के लिए ये हमें कुछ कुछ बताएंगे। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या क्या नई पॉलिसीज हैं। जी राकेश गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो हर रियासत, हर जगह की एक नींव होती है इकोनॉमी की, उसी तरह जम्मू में आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पीछे आपदा आई जम्मू कश्मीर में, उस समय तो कई ऐसे चीज़ें थी जो सामने देखने को मिली, काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ, लेकिन व्यापारी तबका जहाँ तक डैमेज हुआ उनको दोबारा से रिहैबिलिटेट करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ रिसेंट फ्लैश फ्लड्स आए थे हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जी, इसमें दोनों खितों में बहुत नुकसान हुआ है, क्या वो जम्मू है या कश्मीर है। और आपने देखा होगा कि अलग अलग एसोसिएशंस ना कुछ तंजीमों ने क्लेम्स किए लॉसेस के, कोई 500 करोड़ कहता है, कोई 1 लाख करोड़। तो मैं मानता हूँ ये फैक्चुअली रॉन्ग है। तो इस सिलसिले में हमने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने लेटर ऑफ कम्युनिकेशन भेजा है, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हम असेस नहीं कर सकते कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ है। एक वो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स वहाँ से भेजें और हमारी रिप्रेजेंटेशन रखें व्यापारियों की, उसमें जो असेस करें कि कितने लॉसेस हैं। उसके बाद ही हमको पता चल सकता है कि एक्चुअल लॉस क्या है। क्योंकि इसमें ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस जगह को पानी ने टच किया वो उसी का नुकसान हुआ है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर व्यापारी और हर इंडस्ट्री वाला इस वक्त हिट है, और बहुत क्राइसिस का एक समय है हमारे ऊपर। राकेश जी, एक अहम चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने कहा कि जो डिफरेंट नजरियों से हमारे पास आंकड़े आए हैं कि यहाँ से कोई कहता है 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, कोई कहता है 500 करोड़ का, लेकिन क्या मानना है कि जम्मू खित्ते में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कोई अपना एक बनाया होगा कि लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, कहने को तो हम भी बोलते हैं 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है जी, उससे मसला हल होने वाला नहीं, और ना ही कोई सरकार वो देने वाली है। जी, हमने जो अपील की है अपने रियासती और केंद्र की सरकार से कि यहाँ असेसमेंट की जाए। जब से फ्लड्स आए हैं, हम चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट हैं हमारे लोन्स के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, वो वेव ऑफ किए जाएं फॉर द टाइम बिंग। कुछ हमने अगर टैक्स जमा कराना है, सेल्स टैक्स जमा कराना है, तो हमने एक मोहलत मांगी है कि उस अवधि को बढ़ाया जाए। हम वेवर के लिए नहीं मांग रहे जी। और ऐसे ही हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी बात की थी, और उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है, और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक रियासत का सवाल है, वहाँ अभी भी हमारा फाइनेंस विभाग के साथ विवाद चल रहा है, क्योंकि वो रिलीफ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो अवधि हम चाहते हैं कि वो बढ़ाई जाए टैक्स जमा करवाने में, उसमें मैं नहीं समझता कि किस ताकत ने उन्हें रोक रखा है। उसमें कुछ लॉजिक नहीं है कि वो ये हमें रियायत नहीं देंगे। तो इस सिलसिले में हम आज भी हम सारे अपने एसोसिएशंस को चैम्बर हाउस में बुलाया है हमने, और कल ही हमने इंश्योरेंस के हेड्स को बुलाया था कि हमारे जो भी लॉसेस है व्यापारी भाइयों के, वो जल्द से जल्द सेटल किए जाए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी। राकेश जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे जो बड़ी अहम है। जिस तरीके से कश्मीर में जम्मू से एज कंपैरिजन ज़्यादा आपदा आई, पानी इलाकों में काफ़ी हद तक घुस गया, काफ़ी मात्रा में वहाँ के व्यापारियों का नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ के व्यापारियों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक जो है वो जम्मू के व्यापारियों से भी है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे होलसेल हो। तो जो हमारे जम्मू के या बाहर के एरियाज के लोग हैं, उनका नुकसान हुआ है, या उनकी जो इन्वेस्टमेंट कश्मीर में लगी है, उसकी रिकवरी पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पैसा और व्यापार हमारे तीनों खित्तों में आपस में चलता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जी। और यह भी सच है कि पंजाब और दिल्ली के व्यापारी भी यहाँ माल बेचते हैं बड़ी मात्रा में। जी, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि काफ़ी पेमेंट्स ड्यू हैं जो कश्मीर के भाइयों ने भेजनी है। जी, मगर एक हमारा इंसानी इखलाक है कि जिस भाई का घर या दुकान इस वक्त डूबी है, हम उसे पैसा नहीं मांग सकते।
बिल्कुल सही। तो रियासत जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकार को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, जब तक वो हमारा भाई दोबारा एक खुशहाल परिवार की तरह बहाल नहीं हो जाता जी और पैसा वापस आना नहीं शुरू होता, तब तक एक रोटेशन मनी की कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है और उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम ये रियायतें मांग रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार से और केंद्र की सरकार से। खासकर हमने कहा है कि इनकम टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर करें। टूरिज्म का फुटफॉल जो 90% तक फॉल किया है, यहाँ 10% टूरिस्ट आ रहे हैं आफ्टर रिसेंट फ्लड्स जम्मू शहर में, उसमें टूरिज्म का एक बड़ा लॉस है और टूरिज्म ही हमारा मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी था यहाँ। जी बिल्कुल। और इस सिलसिले में हमने एक्साइज रिफंड्स जो करोड़ों की तादाद में फंसे हुए हैं, 3 जगह 3 हाई कोर्ट्स में हिंदुस्तान में केंद्र की सरकार केस हार चुकी है और ऐसे मौकों पे उनको ये रकम जल्द से जल्द रिलीज करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल राकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक और अहम चीज आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जनता ये जानना चाहती है और उन्होंने कहा था, खासकर विशेष तौर पे जनता का ये प्रश्न था कि जब भी आपके पास हमारे जम्मू रियासत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान आए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि इस मुद्दे पे उन्होंने क्या सोचा है कि जो ट्रेन जो है अब कटरा तक पहुंच चुकी है और लोगों का मानना यह है कि जिस तरीके से पठानकोट की जो उन्नति थी वो रुक गई थी, अब क्या जम्मू भी पठानकोट की तरह ही बन जाएगा? मैं इस मामले में नहीं मानता कि जम्मू पठानकोट की तरह बनेगा। जी हमारी एक टूरिज्म बेस्ड और रिलीजियस टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और एक हमारा बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसे मैं बोलूँगा कुछ तो डेवलप्ड है और कुछ गवर्नमेंट का फर्ज है जो उसको डेवलप करे। और यहाँ पे सिर्फ हमारे मुल्क से ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट का बहुत स्कोप है। तो बाकी ट्रेन से देखिए, रेलवे स्टेशन बनते जाएंगे। आज वो श्रीनगर कटरा पहुंचा है, कल कश्मीर जाएगा, फिर लद्दाख जाएगा। जी बिल्कुल। हम चाहते हैं कि और हमारा देश उन्नति करे, इन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। बट एट द सेम टाइम जब भी कुछ ऐसी मूव्स की जाती हैं, उससे पहले रियासत को हमेशा सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो लॉसेस हैं, ये जो बिजनेस इसमें कम होगा, हिट होगा, उसको पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाए। जी तो हम हमेशा सरकार को यही बोलते जा रहे हैं कि जब भी कुछ आप करते हैं, जैसे आप एग्जांपल देता हूं मैं, कोई कमर्शियल मार्केट बनाते हैं तो पार्किंग स्पेस चाहिए। जी हमारे जम्मू में बहुत बड़ी दिक्कत है कि जब भी हमारी जितनी भी नई कॉलोनीज बनी, पार्किंग स्पेस नहीं बना। राकेश जी, वो पार्किंग वाला एक प्रश्न दूसरा रहा। जी इस समय अहम प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से ट्रेन के वहां जाने से रघुनाथ बाजार जो हमारा मेन बाजार है वो खाली हो गया जी, और कई इलाके जो टूरिज्म रिलेटेड प्लेस हैं वो वहाँ टूरिस्ट आना बंद हो गया क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन जो है वो कटरा पहुंच गई। इन सब की भरपाई करने के लिए चैम्बर ने अपना क्या सुझाव दिया और क्या करने की कोशिश की, क्या पॉलिसीज लाई? इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर, हमारे जम्मू प्रोविंस में जो अच्छे स्थान हैं, जी, जैसे मानसर है, सुरीसर है, पत्नीटॉप है, सनासर है, पुंछ है, राजौरी है, भदरवा है, डोडा है, तो इनमें एक ह्यूज पोटेंशियल है टूरिज्म का। जी आज तक मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि जम्मू खिते की तरफ जो भी यहाँ इस रियासत में सरकार रही है तो उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया है, कहीं ना कहीं ये खुदाई हुई है। जी और हम आज भी अपील कर रहे हैं उनसे और हम मिलते भी रहते हैं इनको कि नई डेस्टिनेशंस डेवलप करें। यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है, नॉट ओनली रिलीजियस टूरिज्म बट एडवेंचरस टूरिज्म का हमारे पास इतने स्पॉट्स हैं जम्मू प्रोविंस में जिन्हें डेवलप किया जाए ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग इधर आ सकें। राकेश जी, इसी के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है। जिस तरीके से सुना गया था पीछे जो रघुनाथ बाजार की मार्केट, उसको एक हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा था, एक सुंदर खूबसूरत टूरिज्म विभाग की तरफ से बनाया जा रहा था, लेकिन उसी के साथ हरी मार्केट और ऊपर सिटी चौक के जो लोग हैं वो कुछ डेपुटेशंस हमारे पास आई थी कि हमारी इस चीज को हाईलाइट कीजिए और टूरिज्म डायरेक्टर और मिनिस्टर को जाकर ये कहिए कि वो उनके साथ जुड़े हुए बाजार हैं उनको भी डेवलप किया जाए। तो क्या चैम्बर की तरफ से भी कुछ ऐसी हिदायत दी गई है उनको? बिल्कुल, हमने भी अपील किया है। वो जो लोग जुड़े हुए हैं रघुनाथ बाजार की सराउंडिंग में, जी, ये सिर्फ रघुनाथ बाजार ही नहीं, ये सब जो भी सराउंडिंग एरिया है, जो हमारा मैं कहूँगा काफी साल पहले जैसे ये सब बाजार इकट्ठे ही एक ही रंग से और ढंग में सजे हुए थे, तो सब की डेवलपमेंट वैसे ही उसी लेवल पे होना चाहिए। आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत लगता है इस वक्त रघुनाथ बाजार, जो लाइट्स और पिलर्स लग रहे हैं और वो एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेंगे।
और मैं मानता हूं कि ये चीज़ें जब हम इस प्रकार से इस ढंग से अच्छी तरह बनाएंगे, और इसमें हमारा टूरिज्म विभाग बहुत जी पेश जी है काम राकेश कर जी, रहा एक है। गुजारिश है कि इस समय वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और चर्चा जारी रहेंगे। दर्शकों, अभी हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।